अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ज़ुहैब सुबह फजर में ही उठ गए थे आज, और ज़ुहैब ने हमारे साथ नमाज़ पढ़ी। बड़े ही क्यूट लग रहे थे, तो मैंने इसकी थोड़ी सी वीडियो ले ली थी क्योंकि ज़ुहैब को बड़ी हंसी आ रही है। उसके बाद हमने कुरान वगैरह पढ़ ली थी। फिर मैंने नाश्ता बनाया, तो ज़ुहैब के लिए ब्रेड ऑमलेट बनाया है, अपने लिए पराठा बना लिया है। ज़ुहैब और ज़ैनब ब्रेड ऑमलेट खाएंगे। और इसी दौरान ज़ुहैब के मामू जान का फ़ोन आ गया था कि वो लोग आज अजमेर जा रहे हैं। तो साथ ही हम लोगों ने भी प्लान कर लिया कि हम लोगों को भी आज ही जाना है। तो सब इसलिए मैं जल्दी से ये नाश्ता ख़त्म करके और तैयारी कर लेती हूँ अजमेर की। बड़ा ही प्यारा मौसम हो रहा है और ज़ुहैब के स्कूल की भी छुट्टी थी 1-2 दिन की, तो हम लोग भी साथ के साथ अजमेर चले जाएंगे। तो ज़ुहैब के अब्बा जान जो हैं वो टिकट करने के लिए लग गए थे कि आज ही के हो जाएं, और मैं जो हूँ वो अपने काम में लग जाती हूँ। जल्दी जल्दी मुझे सब निपटाना है। 12 बजे हमें आगरा निकलना होगा और हमारी 2:45 पे ट्रेन है अजमेर की। तो मैंने ये चाय फिनिश करी। उसके बाद सबसे पहले मैंने कपड़े निकाले और ये बैग निकाला, और ये पहले से ही सारे कपड़े जो हैं वो प्रेस करे हुए अच्छे से रखे हुए थे, तो मुझे कुछ ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। वक्त पे अगर हम सब काम अपना ख़त्म करके रखते हैं तो कुछ हमें फिर परेशानी नहीं होती है। और ये सारे कपड़ों पे प्रेस वगैरह पहले से ही थी, बस मुझे बैग में डालना थे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करूँ। पहले मैंने बैग का शुरू कर दिया कि जो कुछ मुझे याद आता रहेगा वो मैं रख लूँगी। और मैंने ये 2-2, 3-3 सूट दोनों बच्चों के रख लिए थे। बच्चे हैं, पता नहीं बारिश में भीग जाए, वरना हमें बस 2 दिन के लिए ही जाना था। और फिर उसके बाद मैंने ये अपने कपड़े रखे थे, और ये काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेस हुई थी, तो मुझे ज़्यादा टेंशन भी नहीं थी। बस ऐसे ही बैग में डाल लिए मैंने। उसके बाद मैंने खाना भी बनाना था थोड़ा बहुत हम लोग सफ़र के लिए, तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। और ज़ुहैब के अब्बा जान बस टिकट में लगे हुए थे। और ये साइड से भी मैंने ये जो मुझे ध्यान आया वो मैं रखती गई इस तरीके से। बच्चों के कपड़े, अपने ज़ुहैब के अब्बा जान के, ये सब मैं प्रेस करके और एक शॉपिंग बैग में डाल के रखती हूँ, ताकि इस पे कोई ये गंदे नहीं हों। तो इस तरीके से हम रख लेंगे। इनके भी मैंने 3 सूट रख लिए थे। अब ये डिसाइड करेंगे इन्हें 2 ले जाने हैं या 3। और ये मेरे पास 2-3 डायपर पड़े हुए थे, वो भी रख लूँगी। काफ़ी लंबा सफ़र है, पता नहीं ज़ैनब को, वैसे तो ज़ैनब डायपर अब इस्तेमाल नहीं करती, यूज़ नहीं करती है, लेकिन पता नहीं लंबा सफ़र है और उसे ज़रूरत पड़ जाए, तो इसलिए मैंने डाल लिए थे। और ये बैग जो है वो पैक हो गया हमारा। अब मुझे ध्यान आया कि इसमें मैंने टॉवल और चादर वगैरह नहीं रखी है, तो इस साइड से मैं ये टॉवल और चादर वगैरह भी रख लूँगी। छोटी सी ही टॉवल रखी है मैंने, ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैंने ये वैनिटी किट में से सब ही सामान जो ज़रूरत का था वो बैग में डाल लिया था। ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़े थोड़े से ही इतने सारा सटरम हो जाता है ये। और ये मैंने कुछ टैबलेट थी, सेफ्टी पिन वगैरह वो डाल ली थी। ये फेस पाउडर था, क्रीम रखी है, और ये ब्रश था, हाइलाइटर, और ये 2 लिपस्टिक रख ली हैं मैंने। ज़्यादा मेकअप नहीं रखती हूँ। और कंघा वगैरह, तेल की शीशी, फेस वॉश, इसमें ये पिन वगैरह हैं और कुछ टैबलेट्स हैं। और बाकी की ज़ुहैब के अब्बा जान अभी लेके आएंगे ब्रश वगैरह। ये ज़ैनब के बुखार के एंटीबायोटिक सिरप हैं, मुफ्तियू रख लिया है मैंने। और ये सुई धागा भी रख लेती हूँ मैं, कुछ ज़रूरत पड़ जाए। ज़ैनब मुझे परेशान करने में लगी हुई हैं, और कुछ याद आता जाएगा तो अभी हमें 1-2 घंटे का टाइम है, उसमें हम बाकी का रख लेंगे। तो ये हमारे बैग पैक हो गए थे, लेकिन अभी ज़ुहैब के अब्बा जान देखेंगे, उसके बाद पता चलेगा मुझे इसी तरीके से ले जाना है। वो अपनी तरीके से पैक करेंगे। फिर उसके बाद मैंने जल्दी सफाई की
और ज़ुहैब की दादी जान ने ये पराठे और रोटी वगैरह बनाकर मुझे दे दी थी। साथ में उन्होंने ये अंडे का खगीना बनाया था और ये कुछ टिक्कियाँ साके एक दिन पहले ही इन्होंने बना के रखी हुई थी, वो हमारे काम में आ गई। साथ में मैंने ये अरबी जो रखी हुई थी वो भी मैंने बना के रख ली और बहुत ही जल्दी काम करना पड़ा। और कुछ ये पैकेट्स रखे थे जो पैक थे वो मैंने रख लिए, बाकी का हम बाहर ले लेंगे। लेकिन ज़ुहैब के अब्बा जान आए, उन्होंने बोला ये बैग जो है वो छोटा रहेगा और फिर हमें 1 से 2 बैग करना पड़ेंगे, इसलिए बड़ा वाला सूटकेस ले लेते हैं, उसमें सभी सामान जो है वो आराम से आ जाएगा। तो इसमें हमारा खाना वगैरह जो भी कुछ था वो सभी एक बैग में आ गया था। ये इतना बड़ा है और मैंने इसे अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया था। डस्ट वगैरह हो जाती है, वैसे तो ये पैक करा हुआ ही रखा हुआ था, लेकिन इसे पोंछकर और बाकी की सब मैंने बैग में से निकाल कर सब इसी में ही रख लिया था। अब हम इसमें खाना भी रख लेंगे, ताकि ये मैंने पॉलीथीन में डालकर इस तरीके से रख लिया है, ये फिके नहीं इसमें, ये हमारे ट्रेन का काम में आएगा ट्रेन में। और ये डिस्पोज़र भी रख लेती हूँ। तो हमारी पैकिंग जो है वो अच्छी तैयार हम हो गए हैं, पैकिंग भी हमारी पूरी हो गई है और कुछ भूले हैं तो पता नहीं, लेकिन ये सब हमारा पैक हो गया है। जो जो मुझे याद आता रहा, चार्जर वगैरह सब मैंने रख ली थी और इसे हम बंद कर देंगे। बस अब हमें निकलना है यहाँ से। हमें 11:30 का टाइम हो गया था और मुझे आगरा भी पहुँचना था, तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो रही थी। और ये ज़ैनब की अभी चोटी भी नहीं बंधी है और ज़ैनब कपड़े चेंज करेंगी। या हम लोग तैयार हो गए हैं, बस निकल रहे हैं अपने घर से। और ज़ैनब जो है वो मोबाइल लेकर ही तैयार हुई हैं। अभी हम आगरे के लिए बैठ गए थे बस में, और ये मोहम्मद है मेरा भतीजा, जो कि इसी के लिए जा रहे हैं, इसे तुलवाना है। और भाभी अम्मी वगैरह आगे बैठी हुई हैं और हम ये आगरा फोर्ट पे आ गए थे स्टेशन पे। और ये हमारी ट्रेन खड़ी हुई थी, लेकिन अभी टाइम था तो हम लोग बाहर ही थे। और ये यहाँ से देखिए, ये आगरा की जामा मस्जिद दिखती है, बड़ा ही प्यारा व्यू था ये। तो ये सब सामान वगैरह, आप ये बोरी देख रहे हैं, इसमें ये मेवा है जिससे ये बच्चे तुलते हैं। और अब हम आ गए हैं अजमेर के स्टेशन आ गए हैं। अब हम ये जा रहे हैं दरगाह की तरफ। तो ज़्यादा बाज़ार भी जो है वो खुला नहीं था, बंद ही हो रहा था, रात का टाइम हो गया था 9:30 का। तो अब हम ये पहले रूम देखेंगे, उसके बाद दरगाह पे जाएंगे। तो हम लोगों को यहाँ पर ही खड़ा करके ये लोग रूम देखने के लिए चले गए थे। और यहाँ का नज़ारा तो कुछ अलग ही होता है, कितनी ज़्यादा रौनक है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एकदम रोशनी हो रही थी चारों तरफ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम अपने रूम में चले गए। जो रूम लिया था वो हमारा बस फर्स्ट फ्लोर पे ही था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। उसके बाद मैं थोड़ा सा फ्रेश होके, बच्चे सो गए थे तो मैं रहा नहीं गया, मैं दरगाह पर आ गई। मैंने क्या रात में ही हो आते हैं, फिर सुबह लग जाएंगे। तो हम ये दरगाह पे आ गए हैं। बहुत ही ज़्यादा रौनक थी। अभी कुछ भी यहाँ पर अभी पता नहीं कब बंद होता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा आकर। और इतनी सारी भीड़ थी, रात का टाइम था, हम लोग थके हुए भी थे तो ज़्यादा रुके नहीं हम, बस ऐसे ही चलते गए। और नमाज का टाइम निकल गया था तो हमने कज़ा नमाज अदा करी। और दिन की तो हमारी नमाज़ें जो हैं वो कज़ा हो ही गई थी। उसके बाद हम वापस रूम की तरफ जाएंगे और अपना जो डिनर वगैरह, जो खाना हम लाए थे, होटल वगैरह जो हैं वो ज़्यादा खुले नहीं थे, रात हो गई थी, तो हम वही खाएंगे।